आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं शाजापुर बॉर्डर पे और लगभग रात को 7:30-8 बजने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है आज पहली बार कांग्रेस के विधायक, क्योंकि मैं टिकरी बॉर्डर हर बॉर्डर पे गया हूँ, नजफगढ़, ढासा बॉर्डर, शिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, लेकिन कांग्रेस के किसी विधायक से मेरा आज तक बातचीत नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं कांग्रेस के भाई मुझे मिल भी नहीं पाए। लेकिन यहाँ से राजस्थान से कांग्रेस के विधायक मेरे साथ मौजूद हैं, जो किसानों का समर्थन देके और जेल के साथ पहुंचे हैं। देख लीजिए साहब तस्वीरों में। कल 29 तारीख है, आप सबको पता होगा, किसानों के समक्ष सरकार ने 30 तारीख को, कल का था, रद्द कर दिया गया, लेकिन 30 तारीख का एक सभी किसान बुला रखे हैं और कृषि कानून पर दोबारा से चर्चा होगी। अब क्या चर्चा होगी, भविष्य के गर्भ में किसानों ने पहले ही उस प्रस्ताव में 2 मांग अपनी रख दी हैं और 2 टूक जवाब दे दिया है। अगर सरकार एमएसपी कानून को, तीनों कानून को बदलने को लेके उसमें कोई लाइन रखती है, बातचीत करेगी तो हम तैयार हैं, तो बातचीत नहीं करेंगे। उसी के लिए हम मौजूद हैं यहाँ पे। आप देख लीजिए, पहले मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे रात को 8 बजने वाले हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है और घर पे भी कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल है ठंड में रहना। परंतु ये किसान जो विधायक जी के साथ आए हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, इनसे जानते हैं। विधायक जी, आप कहाँ से? मैं दातारामोट सीकर जिले से हैं। तो विधायक जी, पूरा समर्थन किसानों के साथ? किसानों के साथ। विधायक जी, मैं कहूँगा थोड़ा सा मार्क्स हटा के दिखा दिया जाए, थोड़ा सा चेहरा आपका। हाँ जी, हाँ जी। तो आप सीकर जिले से? सीकर जिले से कांग्रेस के विधायक हैं। मेरे फादर भी 7 बार एमएलए रहे हैं। हाँ, 7 बार विधायक रहे हैं। हाँ। और ये सुरेश जी मोदी, उनके फादर 4 बार विधायक रहे हैं। तो हम कांग्रेस विचारधारा के हैं, लेकिन हम किसान हैं और किसान के समर्थन में हरदम रहेंगे, ये वादा करते हैं आपसे। सरकार कह रही है यह सारा कांग्रेस का फंडिंग रची हुई है। इस चीज़ को लेकर, आप कांग्रेस के विधायक हैं, आपसे जानना बहुत जरूरी है, इस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? हमने तो, पार्टी ने हमें कहा ही नहीं। हम तो, हमारे जो लोग थे, जो किसान थे, जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, हमारे किसान वर्ग ज़्यादा है, उन लोगों की भावना थी। हम खुद किसान हैं, हमारी खुद की भावना है कि हमारा आज हमारा साथी, हमारा भाई है, वो सड़क पे सो रहा है, इस ठंड में सो रहा है, तो हमारी भावना थी, उसके बटे हैं हम। हमारे कोई पार्टी के निर्देश हमें कहीं नहीं थे जी। क्या नाम है अपना? वीरेंद्र सिंह जी। क्या आप अकेले से विधायक हैं कि आपको दुख दर्द समझ आया, बाकी विधायक भी आने वाले हैं आपके साथ, या फिर आप अकेले बैठे रहेंगे? आएंगे विधायक और भी आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको पूरा आश्वासन है आएंगे? हाँ, आएंगे। और आपके साथ किसानों के साथ बैठेंगे यहाँ पे? हाँ, बैठेंगे किसानों के साथ। कांग्रेस का विधायक है, पार्टी का निर्देश नहीं है, लेकिन हम किसान हैं, किसान के साथ रहे हैं, किसान की हमारी भावना किसान के प्रति है, तो निश्चित रूप से आएंगे, ऐसा कोई नहीं है। तो अभी मैं एक बात और जानना चाहूँगा, क्या आपने कांग्रेस को बिल्कुल समर्थन वापस लेके यहाँ बैठे हैं, या फिर कांग्रेस के साथ फिलहाल विधायक हैं, बाकी विधायक जैसे आ रहे हैं वो समर्थन वापस लेके साथ बैठ रहे हैं किसानों के? तो आप भी किसानों से बिल्कुल आर पार के मूड में समर्थन वापस लेके, हम कांग्रेस के साथ भी नहीं है, किसी के साथ नहीं है, और किसानों के साथ बैठेंगे? हम किसान के साथ हैं, हमें पार्टी से मतलब नहीं, कोई नहीं, हम किसान के साथ ही हैं, किसान के पक्ष में हम आए हैं। हम कोई भी राजनीतिक रूप से नहीं आए यहाँ पे। हमारे समर्थक, हम सारे लोग आए हैं, वो किसान की जो तकलीफ है उसकी भावना से हम आए। हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कोई मतलब इश्यू नहीं था। वोट बैंकिंग जी है, जी। किसान आज लोग कितने लोगों को साथ लेकर आप यहाँ पहुँचे हैं? हमारे तो बड़ी तादाद में हम आए, बहुत बड़ी तादाद में आए, और हमने टेंट लगा लिया, हम बैठेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में संख्या बढ़ती जाएगी। आज तो यानी कि लगभग 5000 लोगों को काफिले के साथ यहाँ बड़ी संख्या में आए। तो यहाँ पे आप पहुँच चुके हैं और यहाँ रहेंगे जनता के बीच, किसानों के बीच, आपके कुनबे के बीच? हाँ, रहेंगे, रात और दिन रहेंगे आप? रात और दिन रहेंगे। पूरा ठान लिया आपने? ठान लिया था, सोच तो के। अभी कांग्रेस के विधायक हैं, आपसे जान ही लेते हैं चलते चलते। अब आपको क्या लग रहा है, 30 तारीख को कांग्रेस ने ना, आपकी बीजेपी सरकार ने फिर पासा फेंका है, अब किसानों को बुला के कहीं ना कहीं बातचीत की जाए, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं समस्या हल हो पाएगी या नहीं पाएगी? समस्या हल करने की मानसिकता उनकी पता नहीं है या नहीं, उनकी क्या सोच होगी, लेकिन हमें संघर्ष करना है, हम करेंगे, लड़ाई लड़नी है, लड़ेंगे। अब सरकार क्या सोच रही है वो जाने, उनका काम जाने। तो विधायक जी, आप विधायक हैं, किस तरीके से देखते हैं पूरे इस मसले को? किसान ठंड में पड़े हैं, 80-80 वर्ष के, 90-90 वर्ष के, 40 के आसपास शहादत हो चुकी किसानों की।
अगर किसी की गाड़ी के ऊपर कोई हमला कर दिया जाता है तो उसको चीज़ को तो हाईलाइट कर दिया जाता है मीडिया में हर जगह, और 40 किसान शहादत दे चुके हैं, अब तक उनका यह नहीं पता चला, सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई। तो इस सरकार को कुछ हम दे पाएंगी या नहीं देंगे, शहादत हुई उन लोगों की। मैं इतना ही कहूँगा इस बारे में, सरकार संवेदनशील नहीं है। किसान भी आम नागरिक है, हिंदुस्तानी वो भी है, वो उसको पंजाब में और अलग किसानों में बांटती है। यार पंजाब का किसान क्या मतलब, किसान में कानून तो पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ है, उसको आप डिवाइड एंड रूल का जो आप कर रहे हो वो नहीं करके सरकार को ढंग से सोचना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी आज वो मुखिया हैं, आज वो देश चला रहे हैं, उनको चलाना है। तो किसान भी इंसान ही है, कितनी ठंड में वो परेशान हो रहा है। आप पिछली बार सड़कों पे आदमी, गरीब आदमी तो पैदल चला था इसमें लॉकडाउन में, उसमें कितने लोग मरे थे, उनके कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उनके किसान मरने से क्या फर्क पड़ेगा? उनका वोट बैंक है, एक सर्जिकल स्ट्राइक दिखा के वोट बैंक ले लेंगे, वो कर लेंगे, उनको अपने वोट बैंक से मतलब है। आज बंगाल में दाढ़ी बढ़ा ली, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए आज, उनकी रविन्द्रनाथ टैगोर की बहू ने कौन सी साड़ी पहनती थी, उसका पल्लू कैसे होता था, ये चीज़ें कर रहे हैं। वो सरकार नहीं, वो मुखिया का काम नहीं होता। मुखिया को मुखिया के हिसाब से घर भी नहीं चलता साहब, ये तो बहुत बड़ा देश है, वो ऐसे चला रहे हैं, तो उनकी मर्जी है। आज किसान के लिए उनको सोचना चाहिए। आज सड़कों पे आज ये हमने देखा है, मैं देखते देखते आ रहा था, ये भले आदमी हैं जिन्होंने सेवा करने का ठान रखा है। कोई प्याज काट रहा है, कोई आलू काट रहा है, कोई खीर बना रहा है, कोई दूध लेके आ रहा है, ये भले लोग हैं। ऐसा अगर सरकार थोड़ा सा सोच लेती ना, कितना एक MSP का ही तो फर्क था, वो कर लेते ये। जी लक्ष्मणगढ़ से मेरे साथ विधायक मौजूद हैं और रामगढ़ से सर जिंदाबाद जानता हूँ। एक मिनट, एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, हनुमान बल यहाँ पूछे, आप यहाँ पूछे, आप भी यहाँ पूछे सर, तो किसानों का जो मकसद है वो एक है, टेंट चाहे अलग अलग हो, विचारधारा एक है, ये जानना चाहूँगा मैं आपसे। विचारधारा एक है। मैं ना हनुमान जी की बुराई करना चाहता हूँ, ना हम आए। हम वोट बैंक, मैंने मेरे भाषण में अभी बोला है कि मैं यहाँ आया हूँ, उसको मेरे वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं करना चाहूँगा। मैंने मेरे कल कह दिया था, मेरी कुड़ी में कल सभा थी, उसमें मैंने कहा हम कल जाएंगे, लेकिन इसके बहाने वोट मांगने नहीं आऊँगा मैं। तो हम वोट नहीं मांगे, मैं नहीं मांगूंगा, सुरेश जी नहीं मांगे, हम किसान की मदद करने आए, वोट बैंक बनाने नहीं आए यहाँ। थैंक यू सर। आप आगे आइए जेली लेके। सर मैं आपसे जानूंगा, एक मिनट, एक सवाल पूछूंगा भाई, आप जेली लेके थोड़ा सा मेरे साथ ये देख लीजिए, किसान की जो एकता है, किसान की जो ताकत है, किसान का जो हथियार है जेली, वो साथ लेके यहाँ पहुंचे हैं, और पगड़ी राजस्थान की शान है, और जेली के साथ विधायक जी के साथ पहुंचे हैं। जी जेली, हाँ मुझे ये बताइए आप, ये सुरक्षा में जेली है विधायकों की, जैसे गनमैन साथ होते हैं, आज इनके गनमैन नहीं है साथ, या फिर किसानों की जेली प्रतीक है? ये जेली प्रतीक जेली है, ये किसान की पहचान है, किसान के हम है, किसान का प्रतीक। ठीक है जी। आप थोड़ा सा मार्क्स नीचे करके मुझे ये बता दीजिए, आप भी कांग्रेस से विधायक हैं और बहुत पुराने गद्दावर नेता गिने जाते हैं कांग्रेस से, तो अब ये खबर चलेगी तो सीधी सी है, पहले ही आप पे इल्जाम लग रहे हैं ये पूरा कांग्रेस कर रही है, और आप पहले यहाँ आ चुके हैं, पहले 2 विधायक ऐसे हैं जो किसानों के समर्थन में बैठे हैं, तो उन लोगों को देख रहे हैं, क्या कहेंगे अभी? देखिए, ये जो आंदोलन चल रहा है ये कोई किसी एक पार्टी का नहीं है। इल्ज़ाम लगाने वाला तो अपने हिसाब से लगाता है, उनको जो सुविधा होती है, जो सूट करता है, जिस तरह से वो इसमें फूट डालना चाहते हैं, वो इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बाकी इन्होंने तो कितनी किसान महासभा थी, अलग अलग किसानों के भी संगठन थे, उन सबको भी एक कर दिया। समन्वय संघर्ष समिति बहुत अच्छा काम किया कि एक किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, प्रधानमंत्री होश में आओ, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय किसान। ये तो 70% देश के जो लोग हैं उनकी पीड़ा है, और उससे जो भी प्रभावित है वो व्यक्ति यहाँ आए, जिसको भी उनसे सहानुभूति है या
जो प्रभावित है वो व्यक्ति यहाँ पे है। तो आपने किसान का दुख दर्द जाना, आप किसान के बेटे बता रहे हैं। मैं तो खुद भी किसान हूँ। आप भी किसान के बेटे हैं? हाँ जी। और दुख दर्द समझ के बेटे यहाँ ही आए। नहीं, हम खुद भी किसान खुद भी किसान हैं। तो आपको दुख दर्द का पता है, किसान का यहाँ पहुंचे हैं इसलिए ये तो आप। हम तो लेट तो इसलिए बाकी आए। विधायक जो कांग्रेस की आपकी सरकार है राजस्थान में, अब तक आप दो के अलावा कोई दिखाई नहीं, दिया। उसका मैं कारण बताता बता हूँ। दीजिए। हमारे यहाँ पंचायत का चुनाव था, ठीक है। और वो पंचायत का चुनाव अभी खत्म हुआ है। अब सारे विधायक आएंगे। वो अभी नहीं आने का कारण ये है कि वहाँ पे पंचायत का चुनाव था, और आप जानते हो कि पंचायत का चुनाव कितना महत्वपूर्ण होता है विधायक के लिए, इसलिए विधायक नहीं आए थे। अब आएंगे विधायक। सर मैं एक बात और जान लूंगा आपसे, आपको क्या लगता है, अभी सभी प्रशासन में बैठे हैं लोग, राजनाथ जी का आज बयान आया है, मैं अखबार पढ़ रहे थे सुबह सुबह सभी न्यूज़पेपर में, कोई माई का लाल, उन्होंने शब्द यूज किया है, ध्यान से सुनना आप, राजनाथ जी ने यूज किया है, कोई माई का लाल जमीन नहीं ले सकता किसी की भी, कुड़क नहीं कर सकता किसी की भी, कोई मंडी नहीं टूटे, कोई माई का लाल में दम नहीं है। क्या लगता है सब, नहीं तो कोई माई का लाल? फिर जब नहीं है तो फिर आप क्यों कानून ला रहे हो? इस कानून की जरूरत कहाँ पड़ी है? किसी किसान संगठन ने मांग की आपसे? किसी किसान ने कहा कि साहब हमको कानून की जरूरत है, हमारे ये गलतियां हो रही हैं, इनको ठीक करो? किसी ने मांग की क्या? नहीं की। आप देखिए 3 साल से 4 साल से अडानी के साइलो बन रहे हैं पंजाब में, मीडिया ने भी देखे हैं। तो ये षड्यंत्र, ये योजना कितने साल से चल रही है इनकी, बिल भले ही आज पास हुआ है, लेकिन ये योजना पहले से बन चुकी है। सर योजना की बात जहाँ तक आती है, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपसे, इन्होंने यहाँ तक कहा है 2005 में ही अन्नानी अम्बानी के ये स्टील हाउस वगैरह ये बनने तैयार हो गए थे। हाँ। आपकी सरकार में नहीं, 2005 की तो गलत कहते हैं वो, लेकिन 2014-15 में जरूर शुरू हो गए होंगे। 2014-15 में। सर मैं आप दोनों से एक बात जानता हूँ, मोदी जी बोलते हैं ये किसान आंदोलन नहीं है, यहाँ लोग आते हैं सेल्फी खींचने के लिए और सेल्फी खींच के चले जाते हैं, क्या लगता है वास्तव में सेल्फी खींचने आते हैं? नहीं, पर आप लोग तो देख रहे हो ना, इसका जवाब तो मीडिया आप लोगों के पास ज़्यादा अच्छा है हमसे, कि कोई सेल्फी नहीं खींच रहा, हमने तो कोई फोटो खींची भी नहीं। हम तो सुबह से यहाँ बैठे हैं, सुबह से अपने जितने समर्थक हैं वो सब अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, सब लोगों से मिलजुल रहे हैं, और क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है इसको सबको देख रहे हैं। अभी शाम को सबका ये विचार रहा कि भाई एक बार अपन वहाँ मुखिया जी से, जाट साहब से मिल के आवे, जो यहाँ संयोजक हैं, अनशन पे बैठे हैं वो, तो उनसे मिल के आते हैं, उनसे मुलाकात करने आए हैं, वापस अपने तंबू में चले जाएंगे। तो हम तो कोई सेल्फी खींच नहीं रहे, और हमको विधायक है, हमको सेल्फी खींचने की जरूरत भी क्या है? हम तो अगर नीम का थाना में रहते तो वहाँ फोटो वैसे ही खींचती रहती, कोई ना कोई कार्यक्रम में जाते, किसी ब्याह शादी में भी जाते तो भी उसमें फ़ोटो खींचती, कोई और कार्यक्रम में किसी से मिलने जाते, किसी उसमें ऑफिस वगैरह में जाते तो भी फ़ोटो खींचती। सर एक बात और जान लेता हूँ मैं आपसे चलते चलते, शाम का समय है, ठंड काफ़ी है, मेरे साथ राजस्थान के 2 कांग्रेस के विधायक गद्दावर नेता मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत हो रही है और बेबाक तरीके से बातचीत कर रहे हैं हम इनसे। कह रहे हैं सिर्फ शाजापुर बॉर्डर पे 2 दिन से राजस्थान के किसान बैठे हैं, हरियाणा के कुछ मुट्ठी भर किसान हैं, पंजाबी बैठे हैं, पंजाब से आए किसान, बाकी थोड़े बहुत यूपी के हैं। 70 करोड़ किसान, मुट्ठी भर किसान कहते हैं कि सड़क पे कानून बनाएंगे, ये किसान नहीं ही है, ये क्या बोलते हैं वो गांव में ठलबे होते हैं वो लोग, वो बैठे हैं। बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं का बयान है ये, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए, मुझे तो हरियाणा के इतने लोग मिले हैं, आप पंजाब की बात कर रहे हो कि खाली पंजाब के हैं, मुट्ठी भर हैं, मुझे तो हरियाणा के इतने सैकड़ों हज़ार आदमी मिले, कम से कम 1000 आदमी हरियाणा का मिला। एक अकेले हिसार जिले के कोई 200-300 आदमी तो मुझसे मिल चुके हैं। बिल्कुल। तो ये कहना, ये सब बातें जो है ना, ये सब बनावटी बातें हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनमें दम्भ भरा हुआ है, और इनका जो इन्होंने जो भी कुछ डील की है ना, वो डील को ये तोड़ना नहीं चाहते, जो भी कुछ इनके मित्रों से हुई है उसको तोड़ना नहीं चाहते ये। लेकिन एक बात मान लीजिए कि इनको मजबूर होना पड़ेगा, ये शांतिप्रिय आंदोलन है, वो बहुत उकसा रहे हैं, इनको कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं, कभी कहते हैं इनको वहाँ से पैसा मिल रहा है और वहाँ से पैसा मिल रहा है। ये सब क्या है? ये उकसाने की बातें हैं, जिससे कि किसान आंदोलित हो और कोई गलत कदम उठाए। लेकिन ये बिल्कुल महात्मा गांधी के रास्ते पे हैं, निश्चित रूप से महात्मा गांधी की तरह से विजय इनकी होगी। थैंक यू साहब, फिर दोबारा मिलेंगे, आपसे बातचीत करेंगे तरीके से। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।